बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, जब बुरा वक्त शुरू होता है तो मुसीबतें पै दर पे हमलावर होती हैं और इंसान के सब्र और शुक्र का इम्तिहान लेना शुरू हो जाती हैं। जो इंसान मुश्किल हालात में कोशिश करके रास्ते आसान बना लेता है वो एक मजबूत और बाहिम्मत शख्स तस्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब जो शख्स मुसीबतों की जद में आकर अपने होशो हवास ही गवा बैठता है उसे एक हारा हुआ इंसान माना जाता है। हमारी आज की कहानी में कुछ ऐसे ही किरदार हैं। चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे नाज़ी, इतनी गर्मी में सफाई कर रही हो भाई? माशाल्लाह, आज आप जल्दी आ गए। आज अल्लाह ने बहुत अच्छी सवारी दे दी, पूरे दिन की रोटी मिल गई तो मैंने सोचा जल्दी घर चला जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने रोजी का कोई वसीला तो बनाया। तुम्हें पता है बेगम ये सारा कुछ क्यों होता है? ये जो तुम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हो ना, ये उसी का सिला है कि वो कभी मुझे खाली हाथ नहीं लौटाता। अच्छा, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। खाना भी बना लेना। वो बच्चे नजर नहीं आ रहे, किधर है? अच्छा, बच्चे इधर ही हैं, वो अंदर बैठ के अपने स्कूल का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेगम। मैं सारा दिन बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ, तरह तरह की सवारियों से पाला पड़ता है, लेकिन जब शाम में मैं घर आता हूँ मेरे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो तुमने इतने अच्छे तरीके से मेरे घर को संभाला हुआ कि देख के मेरी सारी थकावट उतर जाती है। आपका शुक्रिया कि आप दिन रात हमारे लिए मेहनत करते हैं। अरे शुक्रिया किस बात का भाई, ये तो मेरा फर्ज है। यार वो बच्चे नजर नहीं आ रहे, किधर है? बुलाओ उनको। अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ। नईम, आलिया, बेटा बाहर आओ, आपके बाबा आए हैं। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसा है मेरा बेटा? पढ़ाई कैसी जा रही है भी आपकी? ठीक है। शाबाश। बाबा, मैं तो सोच रहा था आज फिर मेरे सोने के बाद आ पाएंगे। तो अब तो आ गया हूँ ना, अब तो खुश हो ना। अरे मेरी बेटी कैसी है? बाबा मैं ठीक हूँ, आप थके हुए लग रहे हैं। अरे बेटा, जब मैं आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखता हूँ ना तो मेरी सारे दिन की थकावट उतर जाती सच्ची बाबा? है। हाँ बिल्कुल सच्ची। मैं तो मुस्कुराती रहूँ। अरे वाह मेरा बेटा। अच्छा लो भाई, ये रहे तुम्हारे पैसे और ये तुम्हारे आज के पैसे। जाओ दुकान से कोई अच्छी सी चीज लेकर आओ। थैंक यू बाबा। वेलकम बेटा, वेलकम। अच्छा, वैसे आप आलिया के साथ बहुत खुश रहते हैं। हाँ बेगम, बेटियों का प्यार ही ऐसा। बाप की कुल कायनात बेटियां होती हैं। बहुत गहरी मोहब्बत रखी है इस रिश्ते में अल्लाह ताला। जी ऐसा ही है। अच्छा, वो माँ जी कह रही थी जब अरशाद आए उससे कहना मेरी दवाई ला दे, उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी दवाई लेकर आता हूँ, तुम उधर खाना बनाओ। ठीक है, मैं खाना मैं बस यूं गया और यूं आया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अब ठीक हूँ बेटा, आ गया तू? माँ जी आपकी दवाई। जीते रहो बेटा, जैसा तुम मेरा ख्याल करते हो अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। ये सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है। बेटा काम की सुना, ठीक चल रहा है? हाँ माँ जी ठीक चल रहा है, बस अल्लाह की ज़ात का बहुत शुक्र है कि वो आपकी दवाई और मेरे बच्चों के रिज़्क के लिए पैसे दे देती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आ गए मेरा शहजादा और मेरी रानी भी। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो कभी दादी से कोई कहानी शानी भी सुनी है कि नहीं? बाबा आपको पता है जब आप काम पर जाते हैं तो दादी अम्मा हमें बहुत मजे मजे की कहानियाँ सुनाती हैं। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है कि आपकी दादी अम्मा को बहुत सी कहानियाँ याद है। मैं भी इनकी कहानियाँ सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। नहीं बेटा, जब तुम्हारे बाबा छोटे थे तो कहानियाँ सुन सुन कर कहते थे मुझे कहानी वाला खिलौना चाहिए। तो फिर क्या होता था दादी अम्मा? फिर तुम्हारे दादा अबू इन्हें बाजार से खिलौने ला के देते थे, वरना ये तो नाक में दम कर देता था। अच्छा, तो फिर मैं भी ऐसा ही करूँगा।
बेटा आपकी दादी अम्मा मुझे अक्सर ये कहकर टाल देती थी कि ये खिलौना इस मुल्क से मिलते ही नहीं है। अच्छा, वो तो तू रात को सो नहीं रहा था और कह रहा था कि मुझे अभी खिलौने ला कर दो, और रात को सारी दुकानें बंद थी। हाँ माँ जी, वाकई वो वक्त बहुत अच्छा था। अब तो दुनिया हमें खिलौना समझती। बेटा ऐसे नहीं कह। तो भाई तुम अपनी दादी से कहानी सुनो, मुझे एक तरह छोटा सा काम है, वो करके आता हूँ। आओ बच्चों, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। क्या सोच रहे हैं आप? क्यों परेशान है? सुबह से आपको फोन भी कर रही हूँ, आपका नंबर ही बंद जा रहा है। अरे नहीं, ना मैं कुछ सोच रहा हूँ ना ही परेशान हूँ, वो मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। चलें कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा दिल नहीं है। मैं तो इस कोरोना के बारे में सोच रहा हूँ कि अगर यही हालात है तो हम जैसे लोगों को क्या बनेगा। देखो ना, माँ जी की दवाई और ये घर के सारे खर्चे कैसे पूरे होंगे। जो राजी के ऊपर बैठा है वो सब बंदोबस्त करेगा। अब क्यों परेशान होते हैं? आप खाना खाएं। नाजिया, मैंने कहा ना कि मुझे भूख नहीं है, क्यों जिद करती हो तुम? आप क्यों अपने आप को अजियत दे रहे हैं? भरोसा करें उस पे जिसने हमें पैदा किया है। उसकी जात पर मुझे बहुत भरोसा है, लेकिन उसके बंदों पर नहीं है। अब देखो ना, सिर्फ एक दिन हुआ है लॉकडाउन को हुए, और इन लोगों ने फेस मास्क में वो ब्लैक कर दिए हैं जिससे इंसानी जिंदगी बचती है। वैसे ना, ये जहीरा अंदोजों का मुझे समझ नहीं आती, ये बहुत ही बेशर्म है। इस मुल्क में कोई भी चीज़ दरकार हो, या तो वो गायब कर देते हैं या फिर महंगे दामों बेचना शुरू कर देते हैं। ये तो अभी कुछ भी नहीं है। तुम देखना, अगर यही हालात रहे ना तो ये लोग खाने पीने की चीजों को भी नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं इतना पैसा इन्होंने कहाँ लेकर जाना है। बस अल्लाह ही है जो हम गरीबों पर रहम करे। हुकूमत की बात नहीं मानती, ये कोरोना को बहुत गैर संजीदा ले रहे हैं। अब देखो ना, आज एक सवारी मेरे रिक्शे में बैठी थी, मुझे तो बहुत डर लग रहा था, वो बार बार कहाँ से जा रही थी। बस अब आप रिक्शा चलाने का मत सोचें, जान है तो जहान है। छोड़ें बस, ठीक है, कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आ रही है नींद इस वक्त। मैं सोने लगा हूँ, देखते हैं ये कोरोना में क्या दिन दिखलाता है। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि इरशाद अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा था। फिर कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगा दिया गया, जो कि ज़रूरी भी था। मगर लॉकडाउन की वजह से इरशाद की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा, आइए देखते हैं। नाजिया, ये लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा। तो घर का राशन भी खत्म हो गया और मेरी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं। तो किसी से उधार मांग ले, 2 दिन से बच्चे भूख काट रहे हैं। किससे उधार मांगू? जिससे मैं मांग सकता था उनसे मैं ले चुका हूँ। बाहर सबके हालात बहुत बदतर हैं, किसको कहूँ मैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे हालात ऐसे हो जाएंगे। पहले कम से कम रोज खाना तो पक जाता था ना। ठीक कह रही हो, इस कोरोना ने कम से कम जखीरा अंदोजों का पेट तो भर दिया है ना। अल्लाह तबाह करे इन जहीरा अंदोजों को। धार पकड़ के जो 4 पैसे अपने पास रखे थे ना, वो भी महंगाई की वजह से खत्म हो गया। बस मुझे तो मेरे बच्चों की फिक्र होती है। भूख लगी है। बेटा तुम कमरे में चलो, तुम्हारी अम्मी भी रोटी लेकर आती है। बस यही दिन देखना बाकी था कि मैं अपने बच्चों को खाना भी नहीं खिला सकती। यार क्या कर रही हो? हिम्मत से काम लो। कहाँ से लाऊं हिम्मत? 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। 2 दिन से उनको चटनी से रोटी दे रही हूँ, बस अब और नहीं बर्दाश्त होता। आए बेटा, आए। ये दर्द तो मेरी दर्द जान ले लेगा, कुछ कर। माँ जी, अगर मेडिकल स्टोर वाले उधार दवाई देते ना तो मैं कब की ला चुका होता। बेटा
ये दर्द मेरी जान ले लेगा। 2 हफ्तों से मुझे इंसुलिन भी तो नहीं लगी। माँ जी, आप कमरे में चलें, मैं किसी से उधार पकड़ के आपकी दवाई लाता हूँ। अच्छा बेटा। दादी, अब मैं इतना बेबस हो गया हूँ कि ना अपने बच्चों को रोटी दे सकता हूँ और ना माँ जी की दवाई। बस आप बस सुबह रिक्शा भेज दें, कम से कम बच्चों के लिए रोटी और माँ जी के लिए दवाई तो आ जाएगी ना। वो तो ठीक है, लेकिन रिक्शा बेचने के बाद हमारे हालात और खराब हो जाएंगे। ये रिक्शा मैं वापस नहीं ला सकूंगा। तो ना आए रिक्शा, मैं अपने बच्चों को बिलखता नहीं देख सकती। बस आप सुबह किसी से कहें रिक्शा बेच दे, 4 पैसे आएंगे तो सुकून से दिन तो गुजर जाएंगे ना। ठीक है, मैं सुबह किसी से बात करता हूँ रिक्शा बेचने की। देखो, जहाँ तुम लोगों ने मेरा इतना साथ दिया, थोड़ा सा साथ और दें, अल्लाह ताला की राह सब कुछ ठीक कर देंगे। हम आपके साथ हैं, बस आप सुबह किसी से रिक्शे की बात करें, इसको बेच दें। ठीक है, सुबह करता हूँ किसी से। आज तो चंदी चंदी हो गई। मकबूल, बहुत बहुत माल बटोरा है हमने। आज पार्टी अच्छी मिल गई। शुक्र है पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े। ओए हाँ, पुलिस की गाड़ी में बैठे हुए पुलिस वाले आज हमको शक की निगाहों से देख रहे थे। बस 3-4 और ऐसे शिकार हमें मिल जाएं, सुकून से एक माह गांव में जाके गुजारेंगे। ओ हाँ यार मकबूल, ये बात तुमने बिल्कुल ठीक की है। हमको गांव में गए हुए एक अरसा गुजर गया। यार एहसन, तू इन पैसों का करेगा क्या? इन पैसों का इन पैसों से मैं अय्याशी करूंगा, अय्याशी। वैसे आपस की बात है मकबूल, तू इन पैसों का क्या करेगा? मैं इन पैसों से बहुत सारे कपड़े खरीदूंगा और अच्छे से होटल में खाना खाऊंगा। ओ मकबूल, भाई आज हमने जिस आदमी को गन पॉइंट पे लूटा है ना, और उसने तो रोना ही शुरू कर दिया। पता नहीं ये लोग रोना क्यों शुरू कर देते हैं, शायद इसीलिए कि हम उनके पैसे वापस कर देंगे। नहीं नहीं मकबूल, नहीं। ये गन देख रहे हो ना, इस गन को देखकर बड़ों बड़ों के आंसू निकल आते हैं। हाँ, एक तो बेचारा कह रहा था मैंने अपनी माँ के लिए दवाई लेकर जानी है। माँ की दुआई। माँ की दुआई। यार वैसे एक बात है एहसन, क्या? इस लॉकडाउन ने हमारे काम को थोड़ा मुश्किल कर दिया है। हर तरफ नाके लगे हुए हैं। मुझे तो लगता है कुछ अरसे के लिए हमें ये काम बंद कर देना होगा। और तू परेशान क्यों होता है? और पुलिस लॉकडाउन से पहले भी नाके लगाती थी और अब भी नाके लगाएगी। और फिर भी ये ना हो इस लॉकडाउन की वजह से हम भूखे मर जाएं। बस तू रोना शुरू कर दे तू रोना शुरू। अब बस चल पैसे आधे आधे कर। चल कर फिर गिनती। ये ले, आधे आधे हो गए। पक्की बात है ना, आधे आधे ना। और गिन के देख ले। तू यार है अपना, तुझ पे
इत्मीनान है मुझे। माँ जी उठ जाए, पानी पी लें आप। माँ जी, एक तो माँ जी आप, रात हो गई है, दोपहर से आप सो रही हैं, चले बस करें, उठ जाएं। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी आंखें खोलें। या अल्लाह, ये क्या हो गया माँ जी? माँ जी आंखें खोलें। नहीं नहीं मालिया, मुझे इधर आओ, आपकी दादी नहीं होती रही। माँ जी, माँ जी आंखें खोलें। माँ जी, माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? शाम को कैसे संभालूंगी माँ जी? क्या हो गया? क्यों रो रहे हैं आप लोग? शाम माँ जी नहीं, बाजी, बाजी, मैं तो आपकी दवाई लेने के लिए गया हुआ था। वो मेरे लॉकडाउन में मेरी माँ को बिगड़ गया। मेरे पास कफन दफन के पैसे भी नहीं है। शाला क्या करूं मैं सारी जिंदगी अपनी मदद के लिए कुछ नहीं कर सका। कब्र में भी ऐसे उतारूंगा। मुझे मर जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। माँ जी सब कुछ सुन ले। माँ जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, लॉकडाउन ने इरशाद की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला। वो अपने घर का राशन पूरा नहीं कर पा रहा था। इरशाद की माँ अद्वियात ना मिलने के बायस वफात पा गई, जबकि दूसरी जानिब एहसन और मकबूल जैसे लोग थे जो लोगों को लूट कर अपना पेट खूब भर रहे थे। मैं कितना बदनसीब, अपनी माँ की बीमारी का इलाज तो दूर की बात, मैं उसे कफन भी नहीं दे पाया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी माँ का कफन दफन ईदी वाले करेंगे। मेरी बीवी बेचारी एक हफ्ते से भूख बर्दाश्त कर रही है, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे, उनका क्या कसूर है? खिलौने तो दूर, उनके नन्हे पेट 2 वक्त की रोटी को तरस गए। मैं कहाँ जाऊं? कोरोना की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और कोई हुनर मुझे आता नहीं। मजदूरी के लिए किया तो वहां अड्डे पर सारा दिन खड़ा होकर वापस आ गया, अगर काम नहीं मिला, मैं हालात से तंग आकर मर जाऊं तो मेरे बच्चे तो भूख के साथ साथ दर दर भटकेंगे। मैं मौत को गले नहीं लगा सकता। फिर मेरे मौला, मैं क्या करूं? मैं अपने बीवी बच्चों को ऐसी शिकस्त नहीं देख सकता। अब तो मेरी घर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। मैं जब घर जाऊंगा तो वो मुझसे कहेंगे, बाबा भूख लगी है। मेरी बीवी आंसू बहाएगी। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि अपनी बीवी के आंसू पहुंच सकूं। मैं आज रात घर नहीं जाऊंगा। सुबह होगी तो देखूंगा कि कहाँ जाना है और क्या करना है। हाँ, क्या करना है। बस हंसना बंद कर। ये बता करना क्या है? आज भी तेरा हाथ पैर मारने का इरादा है कि नहीं? ओ यार,
आजकल जगह जगह पे पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं, हर बंदे बंदे को चेक कर रही है। तू क्यों मौत के मुंह में जाने की सोच रहा है? बस तू रोना शुरू कर दे, तेरे पास सिर्फ रोना ही है। ओ भाई, हमेशा चुप होने से बेहतर है बंदा थोड़ी देर रो ही ले। और डरपोक कहीं के, आज जो दिन जेल के अंदर है ना, वो अंदर ही है। और जो हमारे नसीबों में जेल की रोटी है ना, हम लाख कोशिश कर लें बाहर से नहीं खा सकते, समझे? अबे बस, ज्यादा फिलॉसफियां मत झाड़। ये तो हर वक्त पैसों की पड़ी रहती है। और पैसा नहीं चाहिए यार, पैसा नहीं चाहिए। और पैसा तो हमारे नसीबों में बहुत है। मुझे तो तब मजा आता है जब मैं किसी की आंखों में खौफ देखता हूँ, मौत का खौफ। और इसी मौत के खौफ के डर से लोग अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मुझे लगता है कि मैं दुनिया का कामयाब तरीन इंसान हूँ, कामयाब तरीन इंसान। इतना वैशी मत बन। अभी कुछ दिन के लिए अपने आप को अंडरग्राउंड कर लेते हैं। पिछली वारदातों के पर्चे अभी थाने में ताजा ताजा दर्ज हुए होंगे। यार, वो मुजरम ही क्या जो अपने जुर्म का निशान पीछे छोड़ आए। वैसे तो फिक्र ना कर, आजकल तो वैसे ही फेस मास्क ने ना हमें बचाया हुआ है। मगर कब तक बचेंगे? कभी ना कभी तो किसी की हाय लगेगी। तू कब से लोगों की हाय से डरने लगा है? एक बात याद रख, और इन लोगों की दुआएं बद्दुआएं और हम जैसे लोगों पर कोई असर नहीं करती। हाँ, तू बता कि तू अगली गेम में मेरे साथ है कि नहीं, या मैं फिर मैं क्या कहने लगा था तू? और मैं यही कहने लगा था, अगर तेरा दिल नहीं ना करता तो मैं किसी और को साथ मिला लेता हूँ। तेरा तो दिमाग खराब है, किसे मिलाएगा तू अपने साथ? और वैसे भी इस शहर में हम दोनों को एक दूसरे के सिवा जानता भी कौन है? मकबूल। और जान पहचान बनाना कौन सा मुश्किल काम है? किसी को भी एक आधे टाइम का खाना खिलाओ तो जान पहचान हो जाती है। तुझे बहुत आसान लगता है ना, तो कर ले जान पहचान और मिला ले किसी को अपने साथ। तू तो नाराज ही हो गया। चल छोड़, नाराज मत हो। नहीं रखता मैं किसी को भी साथ, मगर तू ये डरना छोड़ दे। मैं जो खौफ दूसरों की आंखों में देखना चाहता हूँ ना, अगर मुझे वो खौफ तेरी आंखों में नजर आया तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास जो है वो तेरे पास भी है। जितना पैसा लूटते हैं बराबर बांटते हैं, इसलिए तू अपनी तवज्जो लोगों की तरफ ही रख। मुझे ना तेरी यही आदत अच्छी लगती है कि तू स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, चल अब शिकार की तैयारी करें। चल। बहुत परेशान हूँ, आपके पापा अभी तक नहीं आए। कहाँ थे आप? सारी रात पता नहीं क्या क्या वहमो गुमान में आता रहा। बताएं कहाँ थे आप? इधर ही था। इधर ही थे?
पहले तो कभी सारी रात बाहर नहीं रहे आप। क्या बताऊं? हालात हमें किस मोड़ पर ले है। अब जिंदगी अच्छी लगती है ना बहुत। मेरी माँ जिसने मुझे इतनी मोहब्बत से पाला, इसी का कफन में रुखसत किया मैंने उसे। सोचो उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी होगी। अरशाद, आपको ऐसे ही हिम्मत रखनी पड़ेगी। वो जो आपने रिक्शा बेचने के लिए कहा था, उसका क्या बना? देने को तैयार ही नहीं है। अरे काम नहीं है ना। अरशाद, अगर आप कहें तो मैं किसी के घर में काम कर लूं। नहीं नादिया, नहीं। अब तो लोग कोरोना की वजह से घरों में काम करने वालों को भी निकाल रहे हैं। तो फिर कहाँ जाएं? मेरे बच्चे सूखा मुंह खाली पेट लेकर सोते हैं। मुझे कुछ करना होगा। बेरोजगारी का दुख क्या होता है मुझे आज पता नहीं। इधर हो मेरे बच्चों। हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। अब्बू, आप हमारे लिए खिलौने भी मत लाना। बाबा, अगर आप कहें तो मैं कोई काम करूं। ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मैं तो ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के इस मुआशरे के अहम फर्द बने। मैं अपने हाथों से कभी मजदूरी नहीं करवाऊंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। या अल्लाह, हम पे रहम कर। अगर हम पे रहम नहीं करना, इन मासूम बच्चों पे रहम कर अल्लाह। दोबारा रिक्शा लेके निकलता हूँ। हो सकता है अल्लाह मेरे बच्चों के हिस्से का रिज़्क हमें दे दे। एहतियात से जाइएगा, लॉकडाउन भी है, कहीं आपको पुलिस ना पकड़ ले। क्या तो तुम ठीक रही हो। अल्लाह बेहतर करेगा। तुम और मेरे बच्चे मेरे लिए दुआ करना। अब मेरे बच्चों के हिस्से का रिज़्क हमें जरूर दे। वेलकम बैक। नाज़िन, इरशाद जो कि एक रिक्शा ड्राइवर था, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी अरसे से घर बैठा था। उसकी माँ भी अद्वियात ना होने की वजह से चल बसी थी। बीवी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। इरशाद ने दोबारा रिक्शा चलाने का फैसला किया, मगर उसकी मुलाकात एहसन और मकबूल जैसे डाकुओं से हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। सारा दिन गुजर गया। पिछले 12 घंटों में सिर्फ 2 सवारियां, गिनती के 500 रुपए कमाए, 300 का पेट्रोल लग गया,
अगर रास्ते में किसी पुलिस वाले ने रोक लिया तो ये भी जाएगी। मेरे बच्चों का क्या बनेगा? कुछ समझ नहीं आती क्या करूं। हेलो भैया, चलोगे? जी साहब जी, कहाँ जाना है? यहीं इस आबादी से थोड़ा दूर एक फैक्ट्री है, वहां जाना है। ठीक है, बैठें। कितने पैसे लोगे? देखिए, मैं तो बच्चों की रोटी कमाने के लिए निकला हूँ, जो मुनासिब होगा वो दे दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो चलो। क्या होगा भाई, किधर जा रहे हैं? बताते हैं, हौसला कर। क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत जुबान चलती है तेरी, है? बहुत चलती है जुबान तेरी। निकाल बेटा, निकाल जल्दी से, जल्दी निकाल जो कुछ है। देखो, पहले मेरी कोई कमाई नहीं हुई और मेरे बीवी बच्चे 4 दिन से घर में भूखे बैठे हुए हैं। ओए, हमें रोके मत दिखा। जो हमने कहा है ना वो चुपचाप दे, समझा? चुपचाप दे। क्यों जुल्म कर रहे हो? क्यों लूट रहे हो मुझे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निकाल जल्दी कर। नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरी बात सुन। जिंदगी प्यारी है या पैसे? पैसे तो मैं नहीं दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा पैसे। एहसन, एहसन, ये जुबान चला रहा है, मेरा दिमाग खराब कर रहा है। निकाल जल्दी कर पैसे। देखिए आप क्या कर रहे हैं? हमारी बात की समझ नहीं आ रही। कुछ नहीं है मेरे पास। वो नहीं है तेरे पास। देगा। पैसे नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, ये क्या कर रहे हैं आप? पकड़ इसे, पकड़। जल्दी कर, जल्दी कर, जल्दी। कौन है ये बेचारा? सर मुझे तो ये कोई दिहाड़ीदार मजदूर लगता है। किसी ने क्यों मारा होगा इस बेचारे को? सर मुझे तो ये झगड़ा लगता है, जिस तरह इसके सीने में गोलियां मारी गई हैं, किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली है। एक गरीब आदमी की गुर्बत से बड़ा दुश्मन क्या हो सकता है? इसने इसकी जान ही ले ली। सर पिस्तौल की गोली गरीब अमीर में फ़र्क थोड़ा देखती है। इसकी जेब और आसपास देखो क्या क्या है। शनाख्त के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। सर शनाख्ती कार्ड तो नहीं मिला, ये नंबर मिला है और इसकी जेब भी फटी हुई है। इसके अलावा इसके हाथ भी ज़ख्मी हैं और मुझे लगता है फ्राजक में कातिल की उंगलियों के निशान इसके हाथों पर मिल सकते हैं। लगता है किसी के साथ हाथापाई हुई है। इसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। और हाँ, ख्याल रहे उंगलियों के निशान फ्रांजिक से पहले मिट ना पाए। और हाँ, इसके पास से जो फ़ोन नंबर मिला है उसका पता लगाओ तो वो इनके घर वालों का है या किसी और का। जब इनके घर वालों का पता चल जाए तो उन्हें फ़ोन पर मत बताना कि इनका कत्ल हो चुका है। हो सकता है कि इनके घर में से कोई कातिल हो जो फरार होने में कामयाब हो जाए।
दे दी है। बेटा आपके भाई अब्बू को ही ढूंढने गए हैं, वो दोनों अभी आ जाते हैं। जाओ देखो, शायद तुम्हारे भाई और अब्बू आ गए। यहाँ इंस्पेक्टर साहब, खैरियत है? जी खैरियत है। इस तस्वीर को पहचानती हैं आप? अरशाद, ये तो अरशाद है। इनको क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इनको क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इनका कत्ल हो गया। किसने मारा मेरे शोहर को? अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे। मेरा शोहर तो 4 पैसे कमाने के लिए बाहर निकला था। क्या काम करता था तुम्हारा शोहर? साहब वो रिक्शा चलाते थे और कल सुबह के रिक्शा लेके निकले हुए। मतलब मकतूल का रक्षा तो वहां नहीं था, तो कहाँ गया? ये मामला मुझे लड़ाई का लग रहा है। सर मुझे भी ये कोई वारदात लगी। बीबी ये बताओ, ये रक्षा तुम्हारे खामन का जाती था जी साहब, या किसी और का था? उनका जाती था। तुम्हारे खामन की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं साहब, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। वो तो बहुत अच्छे इंसान थे। आप चाहे तो मोहल्ले वालों से भी पूछ सकते हैं। देखो बीबी, जो होना था वो हो गया। अब आपको हौसले से काम लेना चाहिए। आपका हमें नंबर चाहिए ताकि हम मुजरिमों को पकड़कर आपको इत्तला कर सकें। जैसी लाश का पोस्टमार्टम हो जाएगा हम आपको इत्तला कर देंगे। जी सर। नाज़रीन, एक इंसान किस तरह सिर्फ चंद पैसों के लिए दूसरे इंसान को मौत के घाट उतार सकता है, ये सोचकर अकल दंग रह जाती है। मगर हाँ, ये दुनिया है और यहाँ सब कुछ मुमकिन है। इरशाद पहले ही अपने हालात से तंग था, फिर एक रोज़ उसने जो 400 कमाए वो भी डाकू छीनने आ गए। इरशाद क्यों अपनी मेहनती कमाई डाकुओं के हवाले करता? फिर हुआ यूँ कि इरशाद ने अपनी जान गंवा दी। इस दुनिया में हर जी रूह को मौत का जायका चखना है। जो लोग चंद रुपयों के लिए एक इंसान की जान ले लेते हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि उन्हें भी मरना है और एक दिन उन्हें मरना होगा। एक इंसान की कीमत क्या है, ये तो रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही बता सकती है। जो लोग नाहक कत्ल करते हैं, उन्हें वो कीमत अदा करना होगी। नाज़रीन, मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। आप भी अपने अजीज़ व अकारिब और रिश्तेदारों की खैर खबर लेते रहा करें। सफ़ेद पोश आदमी के हालात जितने भी मुश्किल गुजर रहे हों, वो अपना हाथ नहीं फैलाता। अगर माली मदद ना कर सकते हों तो थोड़ा वक्त ही निकाल लें और उनको दें। आपका मेरा मुआशरा बदल जाएगा। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें। मिलेंगे एक और हकीकत के साथ। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।